शादाब भाई, आपको पता है आप हरे सांप हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप कौन से सांप है? दो मुंहे सांप हैं आप। ये नीतीश राणे कह रहे सांप हैं आप कौन से गद्दार हैं आप? ये नीतीश राणे कह रहे हैं। इसका खाते उस देश को नहीं देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं। आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं। आप अजगर हैं, सांप है। अरे क्या है? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आप शर्मा नीतीश राणे कह रहे हैं कहते हुए आपको सांप सांप। अरे ये नीतीश राणे कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं। अरे सुनिए तो सर सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं शादाब भाई, बुरा ना मानिए। ये नीतीश राणे ने कहा है, जो आपके महाराष्ट्र में मंत्री है बीजेपी कहा है कि मुसलमान हरे सांप होते हैं। देश के साथ देश तो आप हैं हरे सांप है कि नहीं, बताइए। आप बोलते हैं उनके लिए बोला है। अरे सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सीधा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, या देखिए ऐसे नहीं है। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं बीच में आता हूं, एक मिनट मैं बीच में आता हूं। फराज भाई, ये सुनिए ना, कौन सांप? आप सांप कहेंगे, वो अजगर कहेंगे। सांप अजगर की डिबेट थोड़ी नहीं करनी है। थोड़ा शब्दों का सब लोग ध्यान रख लें। मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक है सर, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो बात पर आइए, सवाल पर आइए सर। शादाब भाई रुक जाइए, सवाल पर आइए। ने कहा था सवाल पर आइए, सवाल पर आइए। थोड़ी दिखा रहे हैं हमदर्दी। ठीक है, सवाल पर आइए फराज भाई। जो 2013 के को लिंक करके मैंने सवाल पूछा, उस सवाल पर आइए। शादाब भाई रुक जाइए, हो गया। सुनिए सर मैं आ रहा हूं, मैं सब पे आ रहा हूं। देखिए शादाब भाई, मैंने आपको हरा सांप नहीं कहा, हरा सांप कहा नीतीश राणे ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने मुसलमानों को हरा सांप कहा था। मैंने थोड़ी आप हरे सांप हैं कि नहीं है ये बता दीजिए। अरे सर निकल जाइए ना सांप से बाहर। या फराज किदवई साहब, यही सांप अजगर के खेल में, सांप अजगर के खेल में आपको डिबेट का समय खत्म करना है, क्योंकि आपको पता है कि 2013 से लिंक करके सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है। या तो सीधे सवाल पर आइए, या तो बोलिए ऐसे टाइम पास करना चाहते हैं। सर मैं आ रहा हूं। हाँ तो आइए सर, सीधे कम टू द पॉइंट। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, और हाँ, राधिका जी ने उसकी बात की 26/11 क्या नाम है, 26/11 महाराष्ट्र। अरे सुनिए तो, हाँ 26/11 की बात की। 26/11 पे आपको पता है जब हमला हुआ था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक फुल पेज ऐड निकाला। हाँ। फुल पेज, क्वार्टर पेज ऐड निकाला। ठीक है। और उसमें लिखा, ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल, वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, मतलब इस देश में इतना बड़ा हमला हो गया। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी अखबार के फ्रंट पेज पे इश्तिहार दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। बिल्कुल, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए वोट देंगे ना, इसी को वोट दिया। लेकिन किदवई साहब, फराज भाई ये बताइए, आप रोजे से है तो मैं उम्मीद करती हूँ दिल पे रख के सच बोलेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने बेटे के साथ एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर को लेके वहां पहुंच गए थे। गृह मंत्री ने 3 बार कपड़े बदले। क्या आप उससे वाकिफ रखते हैं? और आप आज उनके साथ गठबंधन में हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद राम गोपाल यादव के साथ अपने हीरो बेटे को पिक्चर में लॉन्च करने के लिए वहां चले गए। रोजे पे है, दिल पे हाथ रख के सच बताइए, क्या आप इससे अग्री करते हैं? छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, राधिका जी 30 सेकंड नहीं सर, प्लीज। बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है। ये महिला जहां जाती है, अरे डिबेट में हो जाता है, डिबेट में हो जाता है। एक मिनट, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 1 मिनट फराज किदवई बोलेंगे, 1 मिनट राधिका खेड़ा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। सुनिए, बोलिए फराज भाई। हाँ सुनिए, और ये जो राष्ट्रवादी सरकार है ना, जब विश्व गुरु प्रधानमंत्री आज की तारीख में चल रहे हैं ना, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि उस आतंकिस्तान की नापाक एजेंसी ISI को बुला करके पठानकोट में आपने बिरयानी खिलाई। अरे मनमोहन सिंह मैंने आपसे प्रूफ कराया था को बुला करके यहाँ बिरयानी खिलाई है कि आओ हमारी जांच करो। शर्म आनी चाहिए। ठीक, शर्म आनी चाहिए। राधिका, अब मेरे 2013 वाले का बात का जवाब दे दीजिए। फराज किदवई मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आपने राधिका खेड़ा बीजेपी को खूब कोस लिया, वो जवाब भी देंगी। मेरे सवाल का सर जवाब दे लीजिए। फराज किदवई मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। नहीं आया सवाल, मेरा जवाब नहीं मिला। बात करती हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कोस लिया मेरे सवाल का जवाब। सर आपका भी जवाब दे रहा हूं। हाँ। आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में मजहब और जात को देख करके इस फराज किदवई मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2013 में जिन लोगों पर आप केस वापस लेना चाहते थे, कोर्ट ने आपको डांटा था, आपकी सरकार को। कोर्ट और जिन 2 लोगों की बातचीत हुई थी, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद, इनकी वापसी खारिज हुई थी और बाद में इन्हें सजा सुनाई गई थी। मैंने आपसे पूछा कि वही मानसिकता अभी अबू आदमी के दिमाग में है, आप इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर अब सर पे आ गए। मैं दे रहा हूं।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बोला है कि आई डोंट वांट टू टेक द वर्ड्स बट द स्टेट पुलिस बाय। फिर वही बात है। चलिए राधिका खेड़ा, फराज की दवाई मैंने कहा मुझे मालूम है ये निवाला आपके लिए ना निगलते बन रहा है ना जो है वो थूकते बन रहा है। ये वही स्थिति है राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ठीक है सर, आपका समय। राधिका खेड़ा को फराज भाई, आप रोजे से है, उम्मीद करती हूँ जितना गुस्सा आपने दिखाया इस पाक रमजान के महीने पे उतना ही गुस्सा आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो आपके साथ गठबंधन में हैं उन पे भी दिखाएंगे। आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। अपने एक बेटे को हीरो बनाने के लिए रामगोपाल वर्मा को लेकर गए थे, नहीं गए थे? क्या कांग्रेस के गृह मंत्री ने 2 बार कपड़े बदले थे कि नहीं बदले थे? क्या राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऐसे गुस्सा क्यों नहीं आया था फराज साहब आपको? आज कर दीजिए ना वो गुस्सा कि राहुल गांधी रात को क्यों फार्म हाउस पे पार्टी कर रहा था उस दिन, पर नहीं आएगा। क्यों आप उस पे गुस्सा नहीं करते जो दिग्विजय सिंह आज राज्यसभा में बैठे हैं और आपके साथ अलायंस में जब वो कसाब को हिंदू साबित करने में लगे थे, तब ऐसे करके क्यों नहीं गुस्सा आया? पाक महीना चल रहा है रमजान का, दिल पे हाथ रख के बताइए गुस्सा आया कि नहीं आया? 2013 वाले का बात का जवाब दे दीजिए फराज की दवाई। मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आपने राधिका खेड़ा बीजेपी को खूब कोस लिया, वो जवाब भी देंगी। मेरे सवाल का सर जवाब दे लीजिए फराज की दवाई। मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। नहीं आया सवाल, मेरा जवाब नहीं मिला। बात करती हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने कोस लिया मेरे सवाल का जवाब। सर आपका भी जवाब दे रहा हूं। हाँ। आज की तारीख में क्या हो रहा है? आज की तारीख में मजहब और जात को देख करके इस फराज की दवाई मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 2013 में जिन लोगों पर आप केस वापस लेना चाहते थे, कोर्ट ने आपको डांटा था आपकी सरकार को। कोर्ट और जिन 2 लोगों की बातचीत हुई थी, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद, इनकी वापसी खारिज हुई थी और बाद में इन्हें सजा सुनाई गई थी। मैंने आपसे पूछा कि वही मानसिकता भी अभी अबू आदमी के दिमाग में है, आप इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर अब सर पे आ गए। मैं दे रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बोला है कि आई डोंट वांट टू टेक द वर्ड्स बट द स्टेट पुलिस बाय। फिर वही बात है। चलिए राधिका खेड़ा, फराज की दवाई मैंने कहा मुझे मालूम है ये निवाला आपके लिए ना निगलते बन रहा है ना जो है वो थूकते बन रहा है। ये वही स्थिति है राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा ठीक है सर, आपका समय। राधिका खेड़ा को फराज भाई, आप रोजे से है, उम्मीद करती हूँ जितना गुस्सा आपने दिखाया इस पाक रमजान के महीने पे उतना ही गुस्सा आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो आपके साथ गठबंधन में हैं उन पे भी दिखाएंगे। आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके पुत्र तो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। अपने एक बेटे को हीरो बनाने के लिए रामगोपाल वर्मा को लेकर गए थे, नहीं गए थे? क्या कांग्रेस के गृह मंत्री ने 2 बार कपड़े बदले थे कि नहीं बदले थे? क्या राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ऐसे गुस्सा क्यों नहीं आया था फराज साहब आपको? आज कर दीजिए ना वो गुस्सा कि राहुल गांधी रात को क्यों फार्म हाउस पे पार्टी कर रहा था उस दिन, पर नहीं आएगा। क्यों आप उस पे गुस्सा नहीं करते जो दिग्विजय सिंह आज राज्यसभा में बैठे हैं और आपके साथ अलायंस में जब वो कसाब को हिंदू साबित करने में लगे थे, तब ऐसे करके क्यों नहीं गुस्सा आया? पाक महीना चल रहा है रमजान का, दिल पे हाथ रख के बताइए गुस्सा आया कि नहीं आया? नहीं, लेकिन मैं तो राधिका खेड़ा जी पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूं और ये देश देख भी रहा है। समय इतना ही है फराज भाई, समय इतना ही है। लेकिन जिन नामों की चर्चा हुई थी 8 नाम, ना तो आप बेगुनाही साबित कर पाए, निर्दोष आप लोग कहते रह गए, संदिग्ध भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है, ऊपर से करे निर्दोष फंसाया जा रहा है।